इस न्यूज के प्रायोजक हैं अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। क्या? बिजली का बिल? आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। वैसे भी मालिक को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ तो मेरा ही है। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। 0 बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। नहीं यार, आज का प्लान तो गया। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। अब तो मालिक कभी नहीं रोएंगे। अगर हर घर अंकित सोलर पावर लगेगा तो बिजली का बिल 0 लगेगा। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचे को धार देना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी चंदन यादव 11 फरवरी को बालाघाट प्रवास पर रहे। उन्होंने स्थानीय पदाधिकारियों की समन्वय बैठक को लेकर संगठन सृजन की समीक्षा की और विस्तार के आवश्यक निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा करते हुए चंदन यादव ने बताया कि पार्टी का मुख्य ध्येय सक्रिय कार्यकर्ताओं की पहचान करना और उन्हें स्पष्ट जिम्मेदारी सौंपना है। उन्होंने घोषणा की है कि 15 मार्च 2026 तक जिले की प्रत्येक पंचायत और नगरीय निकायों के वार्ड और मोहल्लों में कांग्रेस कमेटियों का गठन पूरा कर लिया जाएगा। एक और जहां कांग्रेस नेतृत्व संगठन सृजन की बात कर रहा है, वहीं जिले में पार्टी की वास्तविक स्थिति पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पूर्व में भी कई रणनीतियां बनी, लेकिन धरातल पर परिणाम शून्य रहे। जिले में कांग्रेस आज भी नेतृत्वहीनता और आंतरिक बिखराव की समस्या से जूझ रही है। फिलहाल संगठन सृजन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये बदलाव केवल कागजों और नए चेहरों तक सीमित रहेगा या फिर पार्टी वास्तव में एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। संगठन सृजन का दो पहलू, एक तो ऐसा होता था कि ब्लॉक अध्यक्ष के नीचे जो हमारी कड़ी थी ना, वो कोई व्यवस्थित कड़ी नहीं हो पा रही थी। तो संगठन सृजन सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देशित किया है कि एक उचित समय के हिसाब से और उचित परफॉर्मा में और उचित आंकड़े में कि हमारी कमेटी ऐसी होगी, हमें ऐसे करना है, ये पूरा निर्देशित है। मान लीजिए हमें मंडल अध्यक्ष बनाना है तो कैसे बनेंगे? पहले ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ के सभी वहाँ के जो नेता हैं, जो हमारे और भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे राय मशवरा करके वो मंडल अध्यक्ष बनाएंगे। फिर मंडल अध्यक्ष बनने के बाद अब पंचायत कांग्रेस कमेटी गठित होगी कि एक मंडल अध्यक्ष के नीचे मान लीजिए 2-3 पंचायत है, उसके पंचायत के तहत फिर गांव है, तो ये लोग सभी लोग मिलके जाएंगे, सभी मोर्चा संगठन के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं। और पंचायत कांग्रेस कमेटी में लगभग 25 की संख्या होगी, जिसमें युवा होंगे, अच्छी खासी संख्या में हमारी महिलाएँ होंगी, हमारा एक कह लीजिए बाल कांग्रेस से होगा। सभी उस पंचायत में जो सामाजिक समीकरण है उसके हिसाब से हर एक समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, युवा साथी होंगे, ये सभी मिश्रण होगी उस पंचायत का प्रतिबिंब हमारे उस कमेटी में। तो ये सभी चीज़ जो है बिल्कुल ही निर्देशित है और हम लोग इसको पूरा करने के लिए गुणवत्ता के साथ। ये तो आपने संगठन सृजन के लिए कहा, जैसे आपने नगर पालिका का जिक्र किया, अभी नगर पालिका में चुनाव है और नगर पालिका में भी आपको संगठन को विस्तार करना है। क्योंकि अभी हालत ये है कि यहाँ पे कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भाजपा के मुद्दों को भुना नहीं पा रहे हैं। खुद भाजपा वाले अपने ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ न्यायालय में जा रहे हैं, न्यायालय उनके खिलाफ में राज्य शासन से अभी जाँच कमेटी ने, लेकिन यहाँ के कांग्रेसी पार्षद वो भुना नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अब कैसे आने वाले चुनाव में अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल इस चीज़ पे हम लोग गहन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जो चीज़ें सही नहीं है, जो चीज़ें पार्टी से हट के है या पार्टी के अनुकूल नहीं है, उस पर तो हम लोग उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो आपने अभी इशू बताया, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से हम लोग इस पर संगठन से भी जो जानकारी आएगी उस पर हम लोग फिर आगे काम करेंगे। क्योंकि संगठन को विस्तार कर लिया लेकिन वो संगठन लड़ नहीं पाएगा विरोधी से, तो कैसे चलेगा काम? पहले विस्तार संगठन का क्या है, मतलब हर एक वार्ड अध्यक्ष हमारे पास कितने अभी हैं?
पार्षद। यहाँ 33 पार्षद जिसमें 11 आपके कांग्रेस के हैं, 11 है। 22 पे नहीं है। हाँ है ना? तो 11 मजबूती से लड़ेंगे तभी तो। वो एक दो पहलू, दोनों आप एक दूसरे को अलग देख रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि दोनों पैरेलली चलेगा। जो आप कह रहे हैं उस पर भी हम लोग का ध्यान है कि जो हमारे 11 पार्षद हैं वो मुस्तैदी से नगर पालिका के अंदर रह रहे लोगों के हक अधिकार और उसके काम के लिए संघर्ष करें, है ना। जो हमारा अपोजिशन का एक रोल है नगर पालिका के अंदर, वो हम बखूबी निभाएं। हर जगह जगह पर उनके भ्रष्टाचार को लेकर के, उनके निकम्मेपन को लेकर के हम चीज़ों को उजागर करें। यही है ना अभी तो अब अभी तो उजागर ही नहीं कर पा रहे हैं नहीं, ना। उसको इवन करेंगे ना, चाहे उसमें तो लाएंगे। कांग्रेस भी। इसमें एक चीज और भी है कि जो पहले मतलब दृढ़ता के साथ में कांग्रेस के जो पार्षद हैं, कई ऐसे पार्षद हैं जो बहुत अच्छे तरीके से मौकों को भुनाते भी थे और बहुत अच्छे से मंच पर रखते भी थे, लेकिन अब वो पार्षद भी शांत हो गए। नहीं करेंगे, जो आप बता रहे हैं इसको हम लोग नोटिस किया है। अभी हम लोग इस पर और ये मुद्दे उचित जो स्टेप होगा पार्टी का वो लेंगे। जिलाध्यक्ष, मुझे पूरा विश्वास है ये आप लोग बोल रहे हैं संज्ञान में जो भी आएगा उस चीज़ को कि जो नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के पार्षदों की भूमिका है वो सुनिश्चित होगा। ये हम आपको बता के जा रहे हैं।